नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक चमत्कार की जो सदियों से हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य को निखारने का माध्यम बना हुआ है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं रक्त चंदन भस्म की, जिसे अंग्रेजी में रेड सैंडल ऐश भी कहा जाता है। ये लाल चंदन की लकड़ी से प्राप्त होने वाली एक विशेष राख या भस्म है जो आयुर्वेद में पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इसके इतिहास, गुणों, तैयारी के तरीके, फायदों, उपयोग के तरीकों, खुराक और सावधानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को, जहां प्रकृति की शक्ति आपके स्वास्थ्य का साथी बनेगी। रक्त चंदन भस्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। आयुर्वेद के ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में चंदन का उल्लेख मिलता है, लेकिन रक्त चंदन विशेष रूप से दक्षिण भारत के जंगलों से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक नाम पिटेरोकार्पस सैंटिलिनस है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के घने वनों में पाया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे अपनी त्वचा की देखभाल और रक्त शुद्धि के लिए उपयोग करते थे। किंवदंतियों के अनुसार ये चंदन इतना मूल्यवान था कि इसे सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। मंदिरों में पूजा अर्चना से लेकर चिकित्सा तक रक्त चंदन ने अपनी जगह बनाई। आधुनिक समय में भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण वैज्ञानिक शोधों का विषय बना हुआ है। अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें पिटेरोकार्पोल और सैंटलिन जैसे यौगिक होते हैं जो कैंसर रोधी और रक्त शुद्धिकारक प्रभाव दिखाते हैं। भारत के अलावा ये मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में भी उगता है, लेकिन भारतीय रक्त चंदन सबसे शुद्ध माना जाता है। इसकी कमी के कारण आज ये संरक्षित प्रजाति है, इसलिए इसका उपयोग सतर्कता से किया जाना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि प्रकृति के ये उपहार अमूल्य है और रक्त चंदन भस्म इन्हीं का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं रक्त चंदन भस्म के गुणों की। आयुर्वेद के अनुसार ये गुरु यानी भारी और रूक्ष यानी शुष्क गुण वाला है। इसका रस तिक्त यानी कड़वा और मधुर यानी मीठा होता है। विपाक कटु यानी तीखा और वीर्य शीत यानी शीतल है। ये मुख्य रूप से पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है, जबकि वात को थोड़ा बढ़ा सकता है। इसके प्रभाव में चक्षुष्य यानी नेत्रों के लिए लाभकारी, वृष्य यानी वीर्यवर्धक और रक्षोग्न यानी मानसिक विकारों में उपयोगी गुण प्रमुख है। रासायनिक दृष्टि से ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और हिमोस्टैटिक यानी रक्त रोकने वाला है। जब इसे भस्म के रूप में तैयार किया जाता है तो ये शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ये शीतल होने से गर्मी से उत्पन्न समस्याओं जैसे जलन, पित्तासार और रक्तस्राव में विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा ये त्वचा को शीतलता प्रदान करता है और मानसिक शांति बढ़ाता है। तो यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। रक्त चंदन भस्म की तैयारी एक कठिन और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आयुर्वेद की परंपरागत विधियों पर आधारित है। सबसे पहले शुद्ध लाल चंदन की हृदय लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है। इसे बारीक पीसकर चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को नियंत्रित अग्नि में शुद्ध जड़ी बूटियों जैसे नीम, हल्दी या घी के साथ भस्मीकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया कई घंटों या दिनों तक चल सकती है, जहां लकड़ी को बार बार जलाया और ठंडा किया जाता है ताकि ये महीन राख के रूप में परिवर्तित हो जाए। भस्म की परीक्षा के लिए वर्ण परीक्षा की जाती है, जहां ये लाल रंग की महीन पाउडर होनी चाहिए। घर पर इसे तैयार न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि गलत विधि से विषाक्तता हो सकती है। बाजार में उपलब्ध रक्त चंदन भस्म हमेशा प्रमाणित आयुर्वेदिक ब्रांड से लें। ये प्रक्रिया न केवल इसके औषधीय गुणों को बढ़ाती है, बल्कि इसे शरीर के लिए सुरक्षित भी बनाती है। याद रखें, आयुर्वेद में तैयारी ही चमत्कार का आधार है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं रक्त चंदन भस्म के फायदों के बारे में। सबसे पहले त्वचा संबंधी समस्याओं में ये चमत्कारिक है। मुहासे, दाग धब्बे और एक्जिमा जैसी बीमारियों में इसका लेप लगाने से त्वचा चमकदार और स्वस्थ हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें मौजूद सैंटिलिन एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से सूजन कम करता है। यदि आपकी त्वचा पित्त से प्रभावित है तो आधा ग्राम भस्म को शहद के साथ मिलाकर 15 दिन तक सेवन करें, मुहासों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, रक्त शुद्धि में ये उत्कृष्ट है। रक्त पित्त जैसे नाक से खून बहना या मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव में ये रक्त को शुद्ध करता है और स्राव रोकता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे रक्त संग्राहक कहा गया है। गर्भावस्था में अस्पष्ट रक्तस्राव होने पर दूध में मिलाकर थोड़ी मात्रा लेने से लाभ होता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह से। तीसरा, नेत्र विकारों के लिए ये चक्षुष्य है। आंखों की जलन या धुंधलापन में इसके चूर्ण को पानी में घोलकर सेंक करने से राहत मिलती है। प्राचीन चिकित्सकों ने इसे नेत्र रोगों की दवा के रूप में उपयोग किया।
चौथा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। उल्टी, अतिशय प्यास या दस्त में इसका क्वाथ काढ़ा पीने से पाचन सुधरता है। ये आम दोष को पचाता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। पांचवा, बुखार और जलन में राहत। गर्मी के बुखार में माथे पर लेप लगाने से तापमान कम होता है। छठा, यौन स्वास्थ्य के लिए वृक्ष गुण से ये वीर्य बढ़ाता है और शीघ्र पतन में उपयोगी है। रात को 250 मिलीग्राम दूध के साथ ले। सातवां, मानसिक विकारों में चक्कर आना या तनाव में ये शीतलता प्रदान करता है। आठवां, कफ विकारों जैसे खांसी जुकाम में। नवां, विषाक्तता और परजीवी संक्रमण में। 10वां, थकान और क्षय रोग में पौष्टिक। इन फायदों को समझने के लिए कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो वर्षों से त्वचा की समस्या से जूझ रहा था, रक्त चंदन भस्म के नियमित उपयोग से स्वस्थ हो गया। ऐसे कई केस हैं जो इसके प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। रक्त चंदन भस्म के उपयोग के तरीके विविध हैं। बाहरी उपयोग के लिए चूर्ण को पानी या गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाएं। चेहरे पर 10 मिनट लगाकर धो लें, त्वचा निखर आएगी। आंखों के लिए ठंडे पानी में घोलकर सिकाई करें। इंटरनल उपयोग के लिए चूर्ण को शहद, घी या दूध के साथ मिलाएं। बुखार में काढ़ा बनाकर पिएं 50 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन। मुहासों के लिए हल्दी के साथ लेप या आंतरिक सेवन। गर्भावस्था में 1 ग्राम दूध में मिलाकर 2 से 4 सप्ताह लें। धार्मिक रूप से पूजा में इसका तिलक लगाएं। हमेशा वैद्य की सलाह लें क्योंकि व्यक्तिगत दोष के अनुसार उपयोग बदलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवती को मासिक धर्म की अनियमितता थी। रक्त चंदन भस्म के 3 ग्राम दैनिक सेवन से संतुलन आ गया। ऐसे उपयोग इसे घरेलू चिकित्सा का हिस्सा बनाते हैं। खुराक का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः चूर्ण रूप में 3 से 6 ग्राम प्रतिदिन विभाजित मात्रा में लें। काढ़ा के रूप में 50 से 100 मिलीलीटर और तेल के रूप में 2 से 25 बूंदें। शुरुआत में कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 250 मिलीग्राम, और धीरे धीरे बढ़ाएं। बच्चों के लिए आधी मात्रा और गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सकीय मार्गदर्शन अनिवार्य है। अधिक मात्रा से वात दोष बढ़ सकता है। भोजन के बाद लेना बेहतर है ताकि पाचन प्रभावित न हो। सावधानियां बरतें। रक्त चंदन भस्म वात प्रकृति वालों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। मासिक धर्म की कमी या अनुपस्थिति में ना लें। एलर्जी हो तो पैच टेस्ट करें। गर्भावस्था या स्तनपान में बिना सलाह ना उपयोग करें। शुद्ध उत्पाद ही खरीदें क्योंकि मिलावटी भस्म हानिकारक हो सकती है। यदि कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। अंत में, रक्त चंदन भस्म आयुर्वेद का एक अनमोल रत्न है जो प्रकृति की गोद से प्राप्त है। इसके नियमित और सही उपयोग से आप स्वस्थ, सुंदर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हाइप करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए आयुर्वेदिक रहस्य के साथ। नमस्कार।